बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे राधे में। पूज्य गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी द्वारा बताए गए भगवत पुराण एवं भगवत गीता का बहुत ही अनमोल पाठ हम आज इस वीडियो में सुनने वाले हैं, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भगवत पुराण से जुड़ी सारी बातों का महत्व जानने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। धर्म कितने प्रकार का है? चार। इस चार प्रकार के धर्म को समझ लो, सारी जिंदगी में फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं। गीता बहुत जगह गीता का ज्ञान उलझा देता है ना, तब इस थ्योरी से सुलझता है गीता का ज्ञान, इस चार की थ्योरी से। इस चार बातों को जो याद कर लेगा, इन चार धर्म की परिभाषा को जो कंठस्थ कर लेगा, वो जीवन में विचलित नहीं होगा। आज मैं आपको पूरी जीवन का सार कह रहा हूं, सुनिएगा। धर्म कितने प्रकार का है? गोपियों ने क्यों छोड़ा अपने पति को, इस बात को सुन लेंगे तो अपने आप अर्थ आ जाएगा। भरत जी ने क्यों छोड़ा अपनी मां को, प्रहलाद जी ने क्यों छोड़ा पिता को, क्यों छोड़ा राजा बलि ने गुरु को, क्यों छोड़ा विभीषण ने रावण को, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इन चार से है। सुनो, धर्म चार प्रकार का होता है। पहला धर्म है सामान्य धर्म। कौन सा धर्म? सामान्य धर्म का पालन किसने किया? भगवान श्री राम ने। राम ने जिस धर्म का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, माँ बाप के लिए वनवास चले गए, पत्नी के सम्मान के लिए रावण से भिड़ गए, है ना। राम जी ने जो जो किया वह सामान्य धर्म है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये जो नियम के पालन करना, आप सत्य बोल रहे हैं, आपके अंदर दया है, आपके अंदर करुणा है, आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, ये सारा सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है ये? सामान्य। सत्य बोलना, दया करना, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन भगवान श्री राम ने करके दिखाया है। अब सामान्य से बड़ा होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म किसे कहते हैं? विशेष धर्म उसे कहते हैं जहां मां बाप की बात ना मानी जाए, जहां पत्नी और पति की बात ना मानी जाए, यहां तक कि भगवान की बात ना मानी जाए, लेकिन भगवान को पूरा माना जाए। उदाहरण से समझते हैं। लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं या नहीं? जोर से हाँ या ना? हाँ या ना? गलत कह रहे हैं आप। लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुम अयोध्या में रहो, पिता की सेवा करो, हमारे साथ वनवास मत जाओ। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी? भरत जी चित्रकूट आए, लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं, आ गया वो नागिन का बेटा, जैसी माँ वैसी बेटा, मारने आया है, मैं अभी धनुष तैयार करता हूं, मारूंगा, भरत को मार डालूंगा मैं। लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, राम जी गुस्सा ना करो भैया, भरत ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। क्या लक्ष्मण जी ने बात मानी राम जी की? बोलो बोलो। राम जी ने कहा था सीता मैया के पास रहना, मैं मृग मारने जा रहा हूं। लक्ष्मण जी भी चल पड़े, बात मानी। इसका मतलब लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आप भगवान की बात मानते हैं कि नहीं? फटाफट उत्तर दो, हाँ या ना में। जोर से हाँ या ना? जोर से कह दो हाँ, बोल दो हाँ, बोल दो हम कह रहे हैं, बोल दो हम भगवान की बात मानते हैं। मानते हैं? पूरा नहीं मानते, 2% मानते, कुछ तो मानते हैं। एक बात बताओ, अभी भगवान जी प्रकट हो जाएं और भगवान जी आपसे कहें कि सुनो दिल्ली वासी,
भगवान कहें आप लोगों से सुनो, तुम सब हमें भूल जाओ, ना हमारी कथा सुनो, ना हमारा नाम जपो, तो भगवान की आप ये बात मानेंगे? 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 इसका मतलब क्या है? हे प्रभु, हम आपको मानेंगे, पर आपकी उन बातों को नहीं मानेंगे जिन बातों से हम आपसे दूर हो जाएं, जिन बातों से हम आपके करीब रहें, बस वो बातें आपकी मानेंगे। लक्ष्मण जी ने वो बातें मानी हैं जिससे वो राम जी के करीब बने रहे, वो बातें नहीं मानी जिससे वो राम जी से दूर हो जाएं। तो भगवान की वो बातें ना मानी जाएं जब भगवान की बातें भक्त को भगवान से दूर कर दें। इसलिए भगवान जो अपनी लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी, अपने पिता, अपनी माँ, अपने भगवान राम की भी वो बातें नहीं मानी जिन बातों से वो भगवान से दूर होते, वो बातें मानी जिनसे वो भगवान के चरणों में सदा रहते। तो ये धर्म कौन सा है? जहां भगवान से दूर होने की बात ना मानी जाए, वो कौन सा धर्म है? अब बताओ, गोपियों ने अपनी पत्नी, गोपियों ने अपने पति, पुत्र, परिवार का त्याग किया, किसके लिए? किसके लिए? तो गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? विशेष धर्म। ये विशेष धर्म है। तो गोपियों ने अपने पुत्र, अपना परिवार, अरे पुत्र परिवार तो फिर मिल जाएगा, हर योनि में, हर जन्म में मिलता है, पर भगवान आज मिल रहे हैं, कम मिलेंगे, इसलिए गोपियों ने सब छोड़ दिया पर भगवान को नहीं छोड़ा। सब छूट जाए पर भगवान ना छूटे, यही विशेष बनाती है आपको, यही है विशेष धर्म। ठीक है। अब तीसरा धर्म, विशेषतर। तीसरा धर्म कौन सा है? विशेषतर। विशेषतर धर्म क्या है? जहां भगवान को भी माना जाए और भगवान की बातों को भी माना जाए। बताओ वो कौन है जो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की हर बात को मानते हैं? जोर से, जोर से। भैया भरत जी। कौन? श्री भरत लाल जी। भरत जी भगवान को भी मानते हैं और भगवान की हर बात को भी। भाई राम जी ने कहा, भरत तुम जाओ अयोध्या वापस। भरत जी ने कहा था कि मैं जीवन भर रहूंगा वनवास, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब कहा तो राम जी ने क्या कहा? जाना पड़ेगा भैया। तो राम जी की बात मान के भरत जी गए। अच्छा, लक्ष्मण जी से कहते तुम चले जाओ, तो लक्ष्मण जी बात नहीं मानते राम जी की, पर भरत जी बोलो, यदि राम जी, अच्छा वनवास तो राम जी का हुआ था, लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? राम जी कह देते चलो लक्ष्मण तुम भी जाओ, तो लक्ष्मण जी कभी ना जाते, पर भरत जी से कह दिया जाओ, तो भरत जी चले गए। जहां भगवान को भी माना जाए और भगवान की बात को भी माना जाए, उसे विशेषतर धर्म कहते हैं। वो भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ है। राम जी का धर्म राम जी से श्रेष्ठ लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ भरत जी हैं। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? चौथा धर्म है विशेषतम। जोर से, जोर से। विशेषतम, ये चौथा धर्म है। ये धर्म कैसा होता है? विशेषतम धर्म होता है जहां भगवान से कोई मतलब नहीं। हमें भगवान को ना जानना है, ना भगवान की बात माननी है। हम तो सिर्फ भगवान के भक्तों के, भगवान के दास बन करके रहेंगे। दासानुदासो भवितास में भूया। शत्रुघ्न जी ने सारी जिंदगी किसकी सेवा की है? बोलो बोलो। भरत जी की। और भरत जी कौन है?
भगवान के। इसलिए भगवान का भक्त उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भगवान के भक्त का भक्त है, सेवक है। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे बड़ा होता है सेवक। सबसे बड़ा कौन? इसलिए कहता हूं सेवा करो। सारी जिंदगी आपने पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी को ज्यादा बोलते ना सुना होगा, चुपचाप सेवा करते हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से, जोर से मैया बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, चालू रखो, बार बार बंद कर लेती हो दिमाग। राम जी के पांव किसने पकड़े? जोर से, भरत जी ने। और भरत जी के पांव किसने पकड़ लिए? शत्रुघ्न जी ने। बस यही है फॉर्मूला भव सागर से पार होने का। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा बनाई गई है कि गुरु ने भगवान के चरण पकड़े हैं और भक्त ने गुरु के चरण पकड़ लिए तो भी भव सागर से पार। आचार्य चरण है भरत जी और आचार्य चरणों को शत्रुघ्न जी ने पकड़ रखा। इसलिए गुरु परंपरा हमारे यहां बनाई गई है अनादिकाल से। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। प्रिय भक्तों, आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भगवान के चरणों को कस के पकड़ें। यदि भगवान के चरण ना पकड़ में आवे तो भगवान के भक्तों के चरण कस के पकड़ लीजिए। यदि पकड़ लिया तो बिजली के तार को यदि किसी ने पकड़ लिया और उसको दूसरे ने पकड़ लिया, उसको तीसरे ने, उसको चौथे ने, उसको पांचवें ने पकड़ा, तो बताओ सबसे पहले करंट किसे लगेगा? आगे वाले को। मरेगा कौन? आगे वाला या पीछे वाला? सबसे पहले कौन मरेगा? प्रैक्टिकल मत कर लेना, नहीं घर में जाके तार ही पकड़ो पहले। सबसे पहले मरेगा कौन? कौन? पीछे वाला। करंट का सिद्धांत। इसी तरह आपसे प्रार्थना है कि भगवान के चरण जिसने पकड़े हैं उसका उद्धार बाद में होगा, पर भगवान के भक्त के पांव जिसने पकड़ लिए उसका उद्धार पहले हो जाएगा। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूयः। तो गोपियों ने भगवान के लिए सब छोड़ दिया और भगवान के लिए सब छोड़ना यही धर्म है। भगवान के लिए सब छोड़ना क्या है मेरी मां? जोर से, धर्म है।